हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज गुप्ता और मैं फिर से आपके सामने अपनी सीरीज का नया लेक्चर लेके आया हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मैंने आपकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज कर दिए हैं कि आपको अलग अलग जगह से नोट्स क्वेश्चन पेपर उठाने की जरूरत ना पड़े। और मैंने उन सारे के सारे क्वेश्चंस को यूनिट वाइज इतने अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया है कि आप एक ही जगह से वीडियो क्वेश्चन की भी ले सकते हैं और आंसर की भी ले सकते हो। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से पहले वाली वीडियो देखिएगा। वहां से आपको पता चल जाएगा कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। फिर मैं धीरे धीरे उनके आंसर की वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, मैं एक आंसर की वीडियो बना चुका हूं और दूसरे आंसर की वीडियो मैं बनानी स्टार्ट कर रहा हूं। देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको सी लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट करवाई थी। तो मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन चुका है और अब क्वेश्चन नंबर 2 का। दोस्तों, यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। और अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बच्चों, मेमोरी क्या होती है? मेमोरी वो होती है जहां पे जाके आपका सारा डाटा सेव होता है। और सेव करने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी ना किसी हार्डवेयर की। हार्डवेयर वो होता है बच्चों जहां पे जाके आपका डाटा क्या होता है? सेव होता है। वो हार्डवेयर जहां डाटा सेव होगा उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? मेमोरी डिवाइस। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेमोरी डिवाइस या व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, तो याद रखना दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं। या आपसे पूछ लिया जाए सेकेंडरी डिवाइस बताइएगा, तो दोस्तों मैंने इनको और में इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछें चाहे ऐसे, सबका आंसर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन 1 का बनाया था, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का बना रहा। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखिएगा। हाँ जी, इसके अंदर मैंने आपको बतानी थी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एक्चुअल में बात करी जाए तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी वो होती है जहां पे जाके आपका डेटा क्या होता है? सेव। वो बात अलग है। सेव दो तरीके से हो सकता है। एक डाटा सेव हो सकता है परमानेंट और एक डाटा सेव हो सकता है टेम्पररी। टेम्परेरी यानी कि कुछ देर के लिए। जहां डाटा परमानेंट सेव होता है वो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। जहां डाटा टेम्परेरी सेव होता है वो होती है आपकी प्राइमरी। कैसे? अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपकी प्राइमरी, आपकी मेमोरी चाहे कोई भी हो, आपकी मेमोरी हमेशा इस तरीके से होती है। ये देखिएगा, ये ऐसे इसमें छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं। ये छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, इन्हें कहते हैं छोटे छोटे सेल। और एक सेल में सिर्फ एक वैल्यू सेव होगी। और हाँ, कंप्यूटर में जब डाटा सेव होता है तो वो सेव हमेशा 10 की फॉर्म में होता है। और 10 की फॉर्म के डाटा को हम लोग कौन सा डाटा बोलते हैं बच्चों? बाइनरी डाटा। जब आप कंप्यूटर में डाटा सेव करोगे तो कहीं 1 सेव होगा कहीं 0, लेकिन एक सेल में बच्चों एक ही वैल्यू सेव होगी, चाहे वो 1 हो चाहे 0 हो। और एक वैल्यू को कहेंगे एक बिट। ठीक है? अब जब आप अपना डाटा सेव करोगे तो मैंने कहा परमानेंट भी सेव हो सकता है और टेम्परेरी भी। एक्चुअली में हमारी मेमोरी को कई सारी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मैं वो सारी कैटेगरी आपको डिटेल से समझाता हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना प्राइमरी मेमोरी से। बच्चों, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? देखिएगा, ये मेरे पास दो मेमोरी है मान के चलो आप। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि इसको रब करते हैं यहां से। हाँ जी, डायग्राम बना के समझाता हूं आपको। ये है बच्चों मेरी सेकेंडरी मेमोरी। और ये है बच्चों हमारी क्या? प्राइमरी मेमोरी। हम अपने कंप्यूटर में जो भी डाटा सेव करते हैं वो कहां जाके सेव होता है? सेकेंडरी में। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई सॉन्ग है, मैंने अपने मोबाइल में कंप्यूटर में वो सॉन्ग सेव किया तो ऑटोमेटिकली वो कहां जाके सेव हो जाएगा? सेकेंडरी में। जब मैं उस सॉन्ग को प्ले करूंगा, प्ले करने का मतलब वो रन होना स्टार्ट होगा,
और कोई भी चीज जब रन होती है तो कौन सी मेमोरी में रन होती है? प्राइमरी में। प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं रनिंग मेमोरी, यानी कि जब तक डाटा रन हो रहा है वो यहां रहेगा। जैसे ही आप उस सॉन्ग को बंद कर दोगे वो यहां से वापस से किस में चला जाएगा? सेकेंडरी में चला जाएगा। यानी कि जब तक डाटा सेव है वो सेकेंडरी में रहेगा, और जब तक डाटा रन हो रहा है वो कहां रहेगा? प्राइमरी में रहेगा। तो प्राइमरी में क्योंकि डाटा टेम्परेरली रहा, इसीलिए इसे कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी, और इसे कहते हैं कौन सी मेमोरी? परमानेंट मेमोरी। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आप आपके हाथ में मोबाइल है, सपोज आपने उसके अंदर एक गाना चला रखा है, तो वो कौन सी मेमोरी में होगा? प्राइमरी मेमोरी में। चलो, गाना चलते चलते अचानक से आपका फोन की बैटरी खत्म हो गई, फोन बंद, क्या वो गाना चलेगा? नहीं चलेगा, वो गाना तुरंत बंद हो जाएगा। तो यानी कि प्राइमरी मेमोरी में डाटा जब तक रहता है, जब तक आपका डाटा रन हो रहा है, रनिंग होते के साथ वो डाटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ऐसी मेमोरी को कहते हैं वोलेटाइल। और जहां पे डाटा परमानेंट सेव रहे उसे कहे नॉन वोलेटाइल। तो बच्चों आप कहेंगे कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी है आपकी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हाँ जी दोस्तों, ये बात मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा जा सकता है। देखिएगा, जैसे कि मैंने क्वेश्चन बताया, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर डिफरेंस पूछता है तो पहला डिफरेंस, primary memory is volatile and this is non-volatile. This is temporary memory and this is permanent memory। हो गए दो डिफरेंस। यहाँ पे अब अगला डिफरेंस बताता हूं मैं आपको, बस ऐसे समझते जाइएगा और लिखते जाइएगा। क्वेश्चन कंप्लीट। आपको कहीं से भी रट्टा मार के नहीं लिखना। जिसको जो दिक्कत है हमें मैसेज भेजिएगा, आंसर आएंगे आपके पास। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बढ़िया से बढ़िया आपको समझाने की। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा, लेकिन रट्टा मत मारिएगा। यही इंजीनियरिंग है बेटा, रट्टा मारना इंजीनियरिंग नहीं है। चीज को समझो और लिखो, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी को लेके। जब आपके कंप्यूटर में डाटा को सेव करना है तो सेकेंडरी मेमोरी लगानी पड़ती है। और सेकेंडरी मेमोरी आपकी दो तरह की होती है। देखिए, डाटा आप सेव क्यों करते हो? डाटा सेव इसलिए करते हो ताकि कल को जरूरत पड़े तो वहां से डाटा निकाल के यूज किया जा सके, ठीक है। मैं डाटा निकालता हूं, पर डाटा निकालने के भी दो तरीके हैं। नंबर एक सिक्वेंशियल, नंबर दो डायरेक्ट। ध्यान रखना बच्चों। अब आप एक एग्जांपल लो, आपके मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, मान लो हजारों फोन नंबर है। आपको कोई फोन नंबर निकालना है तो क्या आप एक एक करके निकालोगे? नो, आप कहीं से भी सर्च करके किसी भी चीज को निकाल सकते हो। जब आपकी सर्चिंग होती है डायरेक्ट तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट सर्च। और जब आप बाउंड हो जाते हो कि एक एक करके डाटा लेना पड़ेगा तो उसे कहते हैं सिक्वेंशियल सर्च। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कभी आपके पास ऑडियो कैसेट सुनी हो, वो कैसेट ऐसे बनी होती थी, ऊपर उसके रील चलती थी। अगर आप बच्चों ने देखी हो तो गानों की कैसेट आती थी, उसमें कुछ गाने रिकॉर्ड करवाते थे और सुनते थे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, वो ऐसे कैसेट होती थी और उसके ऊपर एक रील बनी होती थी। यहाँ पे टेप रिकॉर्डर होता था गाना चलाने का, उसके अंदर जितने भी गाने होते थे, आपने मान लो सॉन्ग नंबर थर्ड प्ले करना है तो माय डियर आपको एक एक करके आना पड़ता था, आप डायरेक्ट नहीं आ सकते थे। उसे कहते थे सिक्वेंशियल। अगर आप बात करो पेन ड्राइव या सीडी की, आप डायरेक्ट कहीं पे भी जा सकते हो, वो कौन सी होती है? डायरेक्ट। है दोनों के दोनों कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन सिक्वेंशियल के लिए आपको अलग सेकेंडरी मेमोरी यूज करनी पड़ेगी, डायरेक्ट के लिए अलग। जब आप चाहते हो कि आपका डाटा ऐसे सेव हो कि आप एक एक करके ही डाटा को एक्सेस कर पाओ, तो आपको दिया गया मैग्नेटिक टेप। और अगर आप चाहते हो कि डाटा ऐसे सेव कराओ कि जहां मनमर्जी में आई सेव करवा दिया, जहां मनमर्जी में आया डाटा निकाल लिया, तो उसे कहते हैं बच्चों मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। अब मैग्नेटिक टेप क्या है और डिस्क क्या है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। है दोनों किसके अंदर? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। जब आपको सीक्वेंस में डाटा डालना है तो मैग्नेटिक टेप यूज करते हैं, जब आपको डायरेक्ट डालना है तो मैग्नेटिक डिस्क। ये क्वेश्चन फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेकेंडरी डिवाइस। सेकेंडरी डिवाइस वो किसको पूछ रहा है बच्चों? इन्हीं को पूछ रहा है।
तो पेपर में क्वेश्चन इनमें से किसी भी तरीके से पूछे, यही सारा सिस्टम आप लोगों को लिखना है। तो मैं एक एक करके आपको मैग्नेटिक टेप भी समझा देता हूं बेटा, और मैग्नेटिक डिस्क भी समझा देता हूं। बने रहिए वीडियो के साथ, और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। बेटा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत हो रही है, तो कम से कम सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। कमेंट जरूर कीजिएगा इस चीज को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सब बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अब बेटा हम क्या करते हैं, पहले मैं समझाता हूं आपको मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है बेटा, जैसे आपकी एक ऑडियो कैसेट का एग्जांपल लेता हूं मैं। ऑडियो कैसेट होती थी जिसमें आप लोग गाने वाने डलवाते थे कैसेट्स में। बेटा ऑडियो कैसेट में ऐसी रील बनी होती थी ऊपर, ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की रील होती थी बेटा। आप वहां से रील घुमाते थे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या होता था, इसमें आप कैसे गाने डलवाते थे, सॉन्ग 1, सॉन्ग 2, सॉन्ग 3, सॉन्ग 4, सॉन्ग 5, एक एक करके डलवाते थे। बेटा ये जो ब्लैक कलर के ऊपर रिबन लगा होता था ना, ये मैग्नेटिक कोटेड होता था। मैग्नेट होती है चुंबक, मैग्नेटेड। एक्चुअल में जो भी डाटा सेव होता है ना तुम्हारा, वो हमेशा मैग्नेट पे सेव होता है। इसीलिए एक टेप के ऊपर मैग्नेट लगा दी जाती थी, और वो सारा डाटा कैसे सेव होता था, 1010111111 ऐसे सेव होता था। जब डाटा ऐसे सेव होता है तो इसके लिए क्या यूज होती है, मैग्नेटिक टेप। और मैग्नेटिक टेप में सारा डाटा सीक्वेंस में ही तो डाटा डलेगा, डलने को कहते हैं राइट करना, और सीक्वेंस में ही निकलेगा, निकालने को कहते हैं रीड करना। जब आप डाटा डलवाते हो तो राइट होता है, निकालते हो तो रीड होता है। ओके बेटा, नंबर 2। इतना बताने के बाद आपको इसके क्या लिखने हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं भैया, प्रॉब्लम और फायदे। मतलब इसको यूज करोगे तो क्या फायदे नुकसान है, इसको यूज करोगे तो क्या फायदे नुकसान है। पहले मैं सिक्वेंशियल के बताता हूं। सिक्वेंशियल को यूज करोगे तो फायदा ये है, पहले बात इसकी लेस कॉस्ट, ये बहुत सस्ता होता है, ये बहुत सस्ता होता है बेटा। दूसरा फायदा, इजी टू यूज है। इसकी जरूरत वहां पड़ती है जहां पे आपको एक एक डाटा सीक्वेंस में लेना हो। जैसे एक स्कूल के अंदर बड़े सारे बच्चे पढ़ते हैं, और टीचर को क्या चाहिए, एक एक बच्चा लाइन में लगा के आए, तो वो सीक्वेंशियल यूज करेगा। अगर आप चाहते हो इसको सीक्वेंशियल को, तो इसके आप डिसएडवांटेज भी सुनिएगा। इसका नुकसान क्या है, ये मोर टाइम, मोर एक्सेस टाइम। बेटा ये टाइम बहुत ज्यादा लेता है। क्यों लेता है बहुत ज्यादा टाइम ये, क्योंकि इसके अंदर मान लो आपके 10 रिकॉर्ड है और आपको रिकॉर्ड नंबर 8 पे जाना है, तो एक एक करके जाने में टाइम वेस्ट होगा। तो ये है आपका मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो बेटा सेकेंडरी मेमोरी जब आप बताओगे तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपको मैग्नेटिक टेप बता देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके ऊपर दूसरा आइएगा, मैग्नेटिक डिस्क। हाँ जी, मैग्नेटिक डिस्क किसे कहते हैं, जैसे आपकी सीडी होती थी ना गोल, हाँ जी, वैसे ही आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है। पर आप कहोगे सर सीडी तो थोड़ी सिल्वर सिल्वर होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उसको कहते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क। और मैग्नेटिक डिस्क कौन सी होती है आपकी, जैसे आपकी क्या होती है बेटा, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कैसी होती है, ऐसी होती है, और उसके बीच में डाटा सेव होता है। कैसे सेव होता है, देखो मैं बता रहा हूं बेटा, मैं क्या बता रहा हूं, मैग्नेटिक डिस्क का क्या पढ़ा रहा हूं आपको, स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। इसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क को ऐसे ऐसे राउंडेड शेप में कई सारे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर उनको ऐसे अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, मैं भी बताता हूं। जैसे बेटा आपकी हार्ड डिस्क में होता है ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, अलग अलग ड्राइव होते हैं। ऐसे छोटे 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 हिस्सों में तोड़ लिया जाता है, और हर हिस्से को क्या बोला जाता है बेटा, ट्रैक। अब ट्रैक को फर्दर तोड़ लिया जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में, उनको कहते हैं सेक्टर। जैसे हार्ड डिस्क को तोड़ लिया अलग अलग ड्राइव में, ड्राइव मान लो ट्रैक, और ड्राइव के अंदर जो अलग अलग फोल्डर होते हैं ना बेटा, फोल्डर को क्या मान लो, एक तरीके का सेक्टर मान लो आप। ठीक है, जब आप अपना हार्ड डिस्क में डाटा सेव करते हैं तो वो डाटा कहीं ना कहीं पे जाके क्या होता है, सेव होता है।
कहाँ सेव होगा? वो डाटा किसी ना किसी ट्रैक के किसी ना किसी सेक्टर में सेव होगा। तो देख सकते हैं आप, जब डाटा ऐसे सेव होता है तो उसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक डिस्क। बेटा मैग्नेटिक डिस्क कितना बड़ा टॉपिक है, चाहे मैं 3 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ आपको, लेकिन एक इन शॉर्ट समझा रहा हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे यहाँ पे डाटा सेव हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको बतानी पड़ जाए सेकेंडरी मेमोरी, तो सिक्वेंशियल डायरेक्ट बता के मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बेटा हम किसके बारे में बताते हैं? अपना प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताते हैं। प्राइमरी मेमोरी वो होती है, चलो एक चीज और बताता हूँ, मैग्नेटिक डिस्क, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। हमारी मैग्नेटिक डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क में ऐसी ऐसी 6 डिस्क होती है, लाइक 1 2 3 4 5 6, और इन 6 की 6 डिस्क के बीच में, जैसे सीडी के बीच में छोटा सा होल होता है, ऐसे होता है, और इन सब के अंदर ये डिवाइडेड होती हैं ट्रैक में और सेक्टर में, ऐसे। ठीक है, और इनके सब के बीच में से एक सिलेंडर होता है जो इन सब को आपस में कनेक्ट करता है, इन सब के बीच में से गया होता है। हाँ जी, हार्ड डिस्क ऐसी होती है बेटा हमारी, जहां डाटा सेव होता है, और ये सिलेंडर क्या करता है? घूमता है, साथ में डिस्क घूमती है, और एक छोटी सी पिन होती है जो इन सब से कनेक्टेड होती है। ये वो होती है जो हार्ड डिस्क में डाटा रीड और राइट करवाने का काम करती है। तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको, ताकि थोड़ा पेपर में लिखने का हिसाब किताब बन जाए आपका। वंस अगेन, इस वीडियो में मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा इसको, इसीलिए मैंने आपको मेन मेन बता दिया कि पेपर में कैसे लिख के आना है आपको। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी खत्म हो गई है आपकी, जहां डाटा सेव होता था। अब मैं आपको कौन सी मेमोरी बता रहा हूं? प्राइमरी मेमोरी। देखिएगा बेटा, ये है आपकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है बेटा जहां पे आपका डाटा क्या होता है? रन। इसका एग्जांपल है रैम और रोम। रैम कहेंगे बेटा रीड ओनली रैंडम एक्सेस, बेटा सॉरी, रैम को क्या कहेंगे हम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब क्या है? एक तरीके से डायरेक्ट ही हो गया कि कहीं भी डाटा सेव करो, कहीं से भी निकालो। और रोम का क्या मतलब हो गया आपका? रीड ओनली मेमोरी। बेटा जब आप अपना लैपटॉप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है, उस पर कुछ नंबरिंग सी चलती दिखाई देती है। एक्चुअल में वो भी प्राइमरी मेमोरी ही होती है, लेकिन वो मेमोरी आपको जब दिखाई देगी जब कंप्यूटर ऑन होगा। वो मेमोरी जो आपको दिखाई देती है ना, वो क्या होती है? रोम। उसमें क्या होता है? उसमें ये बताता है कि जब आपका कंप्यूटर लोड होगा तो ये बताएगा कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या हार्ड डिस्क लगी हुई है, क्या रैम लगी हुई है, सारी चीजों की डिटेल किसमें होती है? रोम में। लेकिन आप सिर्फ उसे पढ़ सकते हो, लेकिन उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बात करते हो रैम की, यहाँ पे डाटा राइट भी किया जा सकता है और डाटा क्या भी किया जा सकता है? रीड भी किया जा सकता है। हम अगर बात करें रैम, रैम होती है बेटा एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि ये हम लोग खुद लगाते हैं, और हम चाहें तो रैम का साइज बढ़ा सकते हैं। भाई आज मेरे पास छोटी रैम है, कल बड़ी कर ली, क्योंकि जितना बड़ी रैम होगी उतना ही डाटा इसके अंदर रन कराया जा सकता है। क्योंकि आपको बता चुका हूं प्राइमरी मेमोरी वो होती है जहां पे डाटा रन होता है, और रोम क्या है? ये सिर्फ डाटा को रीड करने के लिए यूज होती है, हम ये खुद नहीं लगाते। जहां से लैपटॉप मैन्युफैक्चरर होके आया है, बन के आया है, रोम उसके अंदर इनबिल्ट होती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा बेटा, इसको कितना ही क्वेश्चन को बढ़ा लो, लेकिन एक इतना समझा दिया गया है कि आप इसके बारे में लिख सको कि मेमोरी क्या होती है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो एक बार फिर मैं इन शॉर्ट लिख देता हूं बेटा, आप इसका ये डायग्राम बना के आ सकते हो। ये है आपकी मेमोरी, दो टाइप की मेमोरी हो गई है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या लिख दीजिएगा बेटा आप? रैम और रोम। सेकेंडरी में क्या लिख सकते हो? सेकेंडरी में आती है मैग्नेटिक और एक आती है ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में क्या आती है बेटा? मैग्नेटिक टेप और
मैग्नेटिक डिस्क। ऑप्टिकल में क्या आती है बेटा, सीडी, डीवीडी और एक और लिख सकते हो ब्लू रे डिस्क, वरना कोई जरूरत नहीं है। ये डायग्राम जरूर बनाया है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मैं जल्दी ही अपनी सीरीज का 3rd लेक्चर लेके आ रहा हूं जिसमें मैं अगला आंसर एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इसको समझ लीजिएगा और कितना भी लिख दीजिएगा, बहुत सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। तो आज के लिए शुक्रिया और जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।